हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कूलाम की परिभाषा, उसका नियम, उसका गणितीय रूप, वेक्टर रूप भी पढ़ेंगे तथा उस पर आधारित क्वेश्चन। और इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आएंगे, उसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें उसका अंगिमीय सूत्र और उसकी जो परिभाषा होगी, उसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो सीखेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम केवल कूलाम का नियम और साथ साथ कूलाम के नियम पर आधारित जो है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का नियम या प्रिंसिपल, सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम कूलाम का नियम देखते हैं कि कूलाम का नियम है क्या। बेसिकली जो कूलाम का नियम है वो ये बताते हैं कि दो आवेशों के बीच, बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों से तथा उनके बीच जो दूरी होती है उस पर किस प्रकार वो निर्भर करता है, यानी उनके बीच जो संबंध है वो किस प्रकार का है, उसी को कहते हैं कूलाम का नियम। तो जो कूलाम का नियम है वो ये है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर उसका गणितीय रूप देखिए तो ये होगा, सपोज दैट कि दो पॉइंट चार्ज हैं Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2, और इनके बीच जो डिस्टेंस है वो है R। Having charge Q1 and Q2 and distance between them is equal to R। तो कूलाम के नियमानुसार क्या होगा, अगर इनका गणितीय रूप लिखेंगे तो क्या कहते हैं कि इनके बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी जो फोर्स है F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, तो इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तथा R पे किस प्रकार डिपेंड है, F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। तो क्या है, आवेशों के गुणनफल के प्रोपोर्शनल तथा उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इन दोनों को एक साथ लिखते हैं तो इसका रूप ये होगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। ये क्या है, संबंध, बल का आवेश और दूरी के बीच ये संबंध आया। अभी ये इसका पूर्ण रूप नहीं, फार्मूला ये नहीं पूरा है, अभी ये संबंध है कि बल आवेश और R पर किस प्रकार निर्भर करते हैं। अब यहाँ देखिए, जब हम कभी भी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो उसके स्थान पर हम हमेशा एक नियतांक रखते हैं जो कि प्रायोगिक होता है। हर नियतांक का मान, जितने भी फार्मूले होते हैं, बेसिकली हम जो फार्मूला निकालते हैं वो संबंध पहले निकाला जाता है, डायरेक्ट फार्मूला नहीं आता। हम संबंध ज्ञात करते हैं, बाद में इसको इक्वल करने के लिए उसके लिए क्या, एक कांस्टेंट रखा जाता है, वो भी प्रयोग द्वारा ही निर्धारित होता है कि उस कांस्टेंट का मान कितना होगा। तो अगर हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो इसके स्थान पर हम एक नियतांक रखेंगे K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, जहां K को कहते हैं स्थिर वैद्युत नियतांक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, जहां K स्थिर वैद्युत नियतांक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। F इक्वल K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब यहाँ देखिए K को ये भी लिखा जा सकता है, K इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नॉट कहिए या जीरो कहिए, K इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और प्रयोगों द्वारा इसका मान निकल के आया है
9.0 इंटू 10⁹9। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। वैसे अगर इसका जो पूरा मान है, सही मान, वो होता है 8.98755 इंटू 10⁹9। लेकिन सुविधा के लिए हम इसका ये संक्षिप्त मान ही लेंगे 9.0 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो अब फार्मूला क्या ये हो जाएगा? F को लिख सकते हैं F इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 R स्क्वायर। इसी को कहते हैं कूलाम के नियम का गणितीय रूप। ठीक। और ध्यान दीजिए कि ये जो फार्मूला है F इक्वल 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R स्क्वायर, ये केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। किसके लिए? केवल बिंदु आवेश के लिए, ना कि किसी आवेशित पिंड के लिए। ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, केवल बिंदु आवेश के लिए ही ये वैलिड है। ठीक। और एक चीज ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो वैद्युत बल का आधार होता है वो आवेश ही होता है। और आवेश का एक गुण आप पढ़े हैं कि जो आवेश होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, वो कंजर्व होता है। तो चूंकि जब बल का आधार आवेश है और आवेश कंजर्व है, तो उसी के आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि बल भी क्या होगा? कंजर्व होगा। यानी जो वैद्युत बल होता है उस पर भी कंजर्वेशन का सिद्धांत लागू होता है। तो जो वैद्युत बल है वो भी क्या होता है? संरक्षित होता है। ध्यान रखिएगा। और ये फार्मूला केवल और केवल किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए। और एक चीज जो आपको ध्यान देनी है कि F का मान जो होता है, जो वैद्युत बल, वो अति सूक्ष्म दूरी पर भी लागू नहीं होता है। यदि ये दूरी किसी नाभिक, जो परमाणु है, अगर परमाणु की दूरी है, कितनी दूरी है, तो वहां पर भी कूलाम का नियम लागू नहीं होता है। यानी अगर दूरी r का मान, यदि r का मान 10⁻⁻15 मीटर से कम है, इफ r लेस देन 10⁻⁻15 मीटर, अगर इससे कम है तब भी कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। तो दो चीजें आपको ध्यान देनी है कि यह फार्मूला केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, और यह फार्मूला r लेस देन 10⁻⁻15 के लिए वैलिड नहीं है। यानी परमाणु जो दूरी होती है, नाभिक की जो त्रिज्या होती है, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर। तो उस दूरी पर भी कूलाम का नियम लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि इतनी दूरी पर लाने पर जो आवेश, अगर आवेश को आप 10⁻⁻15 मीटर दूरी पर ले आएंगे तो वहां पे जो इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है वो फेल कर जाता है। जो F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये फेल कर जाता है, ये लागू नहीं होता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि कूलाम का नियम 10⁻⁻10 मीटर से कम दूरी पर लागू नहीं होगा। ठीक। अब हमें ये प्राप्त हुआ है, इसको हम इक्वेशन 3 कर रहे हैं। और यहाँ देखिए जो आवेश है ये वैक्यूम में रखा है, निर्वात में। जो आवेश है ये कहाँ है? निर्वात में है, किसी मीडियम में नहीं है। तो क्या होगा यदि हम इसको माध्यम में रखते हैं? मान लीजिए कि अब हम आवेश को क्या रखते हैं? किसी माध्यम में। यदि आवेश को किसी
किसी माध्यम में रखते हैं, तब क्या होगा? तब F इक्वल 1/4πε0 इंटू के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां के क्या माध्यम का परावैद्युतांक है, जहां क्या है डाइलेक्ट्रिक, माध्यम का परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक क्या होता है? यहाँ देखिए एक और टर्म आया है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0, इसको कहते हैं विद्युतशीलता। तो विद्युतशीलता क्या होती है और परावैद्युतांक, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जहां पे इसकी परिभाषा और इसका बीमीय सूत्र, परावैद्युतांक का और विद्युतशीलता, इसकी परिभाषा और इसका बीमीय सूत्र होगा उसमें। तो माध्यम के लिए क्या हो जाएगा फार्मूला? F इक्वल 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां के क्या है माध्यम का परावैद्युतांक। हर माध्यम के लिए परावैद्युतांक का मान निश्चित होता है। हर माध्यम के लिए परावैद्युतांक का मान क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे वैक्यूम है तो वैक्यूम के लिए एक होता है, यानी निर्वात के लिए के का मान क्या होता है? 1 होता है। वहीं अगर एयर है, एयर के लिए इसका मान होता है 1.006। अगर वाटर के लिए देखेंगे तो वाटर के लिए इसका मान होता है 81। वहीं ग्लास के लिए इसका मान होता है 3 to 4। और जो इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान देना है कि चालक के लिए, कंडक्टर के लिए इसका मान होता है इनफाइनाइट। कंडक्टर के लिए इसका मान होता है इनफाइनाइट। तो ये आप कहीं अलग लिख लीजिएगा, लेकिन ये ध्यान रखिए अक्सर पूछा जाता है, विकल्प में भी पूछ सकते हैं कि किसी कंडक्टर के लिए परावैद्युतांक का मान क्या होता है? तो क्या होता है? अनंत होता है। F इक्वल 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, किसके लिए? जब आवेश माध्यम में रखें। ठीक, अब यहाँ पे हम यहाँ देखिए जो ये अदिश रूप में है, परिमाण है ये। अब यहाँ इसका लिख रहे हैं वेक्टर रूप। हालांकि वेक्टर रूप का जो पूरा इसका डेरिवेशन है उसके लिए भी अलग वीडियो होगा। यहाँ हम केवल फार्मूला लिख रहे हैं कि इसका वेक्टर रूप क्या होगा, कूलॉम के नियम का वेक्टर रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। इसके लिए जानते हैं क्या है? सदिश राशि है, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर F इक्वल 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई r³ इंटू वेक्टर R, इंटू वेक्टर R। थोड़ा सा देख लीजिए क्या है और बाकी डेरिवेशन पूरा देखेंगे। ये क्या है? x y अक्ष, x अक्ष और ये z, थ्री डायमेंशन है ये। अब एक मान लीजिए कि 2 पॉइंट चार्ज है, यही दोनों Q1 और Q2 हैं, Q1 और Q2 हैं। तो यहाँ जो R है इसमें, ये R क्या है? जो Q1 Q2 के बीच की दूरी है R, ये वेक्टर है, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश। तो ये Q1 के सापेक्ष Q2 का क्या है? विस्थापन सदिश वेक्टर है, वेक्टर R, या इसकी दिशा इधर भी हो सकती है। और R क्या है यहाँ पे? ये परिमाण है, दोनों के बीच की दूरी। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म है। ये फार्मूला कैसे आएगा ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, जो इसी के लिए होगा। वेक्टर फॉर्म कूलॉम के नियम का
वेक्टर रूप ये है। ठीक, और भी यहां से देखिए, अगर हम के की परिभाषा जानना चाहें जो परावैद्युतांक है, तो हम यहां से भी जान सकते हैं। इसको इक्वेशन 4 कर लें, जो इक्वेशन 3 है और इक्वेशन 4, यहां से देखिए हम इसका F के रूप में मान निकाल सकते हैं। बल जो है कि जब आवेश निर्वात में है और जब आवेश किसी माध्यम में, अगर 2 में हम 4 से डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या होगा, EF डैश होगा, सॉरी। अगर डिवाइड करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल होगा, Q1 Q2 से Q1 Q2, R स्क्वायर से R स्क्वायर। तो F बाई F डैश इक्वल क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू के कहाँ जाएगा, ऊपर। तो F बाई F डैश इक्वल क्या हो जाएगा, के। यहां से आप के की परिभाषा निकाल सकते हैं आराम से। क्या होगी के की परिभाषा, परावैद्युतांक की परिभाषा, कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक निर्वात में स्थिर 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन्हीं आवेशों के बीच तथा सेम दूरी पर रखे किसी माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। ठीक, क्लियर। किसी माध्यम का परावैद्युतांक निर्वात में रखे 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल तथा दोनों आवेशों के बीच उसी दूरी पर किसी माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात के बराबर होता है। इसी को क्या कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक, अब हम देखिए क्या करेंगे, ये हो गया कूलाम का नियम। और देखिए इसको लगा करने के लिए आपको बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछे कि कूलाम का नियम क्या है, तो ये लिखने की, माना 2 बिंदु आवेश, पहले क्या लिखेंगे आप, परिभाषा। कूलाम की परिभाषा क्या है कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। परिभाषा होगी। उसके बाद आपको कुछ नहीं, माना ये सब नहीं लिखना है, बस आप फिगर बनाइए, 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 मेंशन करिए, उनके बीच की दूरी मेंशन करिए, फिर अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, बस नियम लगा के आप सिंपली इसका व्यंजक निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए कुछ पॉइंट इसमें है जो नोटेबल है, उसको हम देख लेते हैं, जो आपको बीच में बताए भी हैं, लेकिन एक जगह उसको देख लेते हैं। कूलाम के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कूलाम के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहली चीज क्या है, आपको बता चुके हैं कि कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए ही वैलिड है। केवल बिंदु आवेश के लिए ही लागू है या वैलिड है। सेकंड, कूलाम का नियम 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर लागू नहीं होगा, या
10⁻⁻15 मीटर से कम की दूरी पर लागू नहीं होगा। ठीक। तीसरा, वैद्युत बल क्या होगा, क्या होता है, संरक्षित होता है। वैद्युत बल पॉइंट करके सब आप इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में ध्यान रखेंगे। वैद्युत बल संरक्षित होता है। वैद्युत बल संरक्षित होता है। थर्ड पॉइंट, अगर गुरुत्वाकर्षण का नियम देखिए तो गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है F = G × m1 m2/r²। और वैद्युत बल का मान होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अगर देखिए तो दोनों काफी सिमिलर है, दोनों क्या है, सिमिलर है। बस इसमें क्या, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, स्थिर वैद्युत नियतांक। यहाँ पे हम द्रव्यमान लेते हैं और यहाँ पे क्या लेते हैं, आवेश। इस बल और इस बल में क्या थोड़ा डिफरेंस है। इस बल में ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये हमेशा क्या, अट्रैक्टिव फोर्स है, आकर्षण बल है। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ये आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और प्रतिकर्षित भी होता है, हो सकता है, जो डिपेंड करता है आवेशों के नेचर पर, क्योंकि आपको पता है। और क्या है कि दोनों में देखिए 1/r², यानी दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ का नियम फॉलो करते हैं। दोनों वर्ग के व्युत्क्रमानुपात का नियम का पालन करते हैं। या इनवर्स स्क्वायर लॉ या इनवर्स लॉ का पालन करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे वैद्युत बल या कूलाम के नियम से संबंधित, जो आपको ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ देखिए हम कुछ जो प्रावैद्युतांक का नियतांक लिखे थे वो आप कहीं एक पॉइंट में लिख लीजिए, कभी कभी पूछ भी सकते हैं पॉलिटेक्निक में। एयर का पूछ सकते हैं, ग्लास का, वाटर का, लेकिन कंडक्टर्स का आप विशेष ध्यान रखिए कि उसका प्रावैद्युतांक 0 होता है। और भी यहाँ देखिए जब हम ये फार्मूला लाए थे F/F' = K, तो माध्यम का देखिए बल पर प्रभाव क्या पड़ रहा है। अगर यहाँ F' निकालेंगे तो F' क्या हो जाएगा, F/K। यानी जब माध्यम में लाएंगे तब वैद्युत बल का मान कम होगा, वैद्युत बल का मान कम होगा। और यदि वैद्युत बल का मान कम होगा तो K का मान हमेशा, यहाँ देखिए वैद्युत बल का मान इससे क्या है, F' का मान F से कम है, यानी K का मान हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। K का मान क्या होता है, K ऑलवेज ग्रेटर देन 1। किसी माध्यम का जो परावैद्युतांक होगा वो हमेशा 1 से अधिक ही होगा। तो बल का मान कितना कम हो जाता है, 1/K गुना। अगर निर्वात से सेम दूरी रहे और उसको किसी माध्यम में रख देते हैं तो उसका मान 1/K गुना घट जाता है, यानी माध्यम में निर्वात के अपेक्षा बल का मान कम होगा। ठीक। और यदि कोई चालक ले आते हैं, इसके बीच माध्यम क्या हो, चालक हो, तब F का मान क्या हो जाएगा। चालक के लिए K का मान आपको पता है कितना होता है, इनफाइनाइट। और जब इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0। तब F' का मान कितना होता है, 0। क्यों 0 आता है, आगे जब कंडक्टर आएगा या अगला चैप्टर आएगा तो वहां जब आपको वैद्युत बल रेखा पढ़ाएंगे तो वहां कुछ क्वेश्चन आएंगे जो ये क्लियर होगा। वैसे भी
अगर यहाँ देखिए जो अगर ये आवेश या प्लेट है कुछ भी है तो जो वैद्युत बल रेखा होती है अगर ये बाएं से दाएं की तरफ है यदि इनके बीच कोई चालक प्लेट रखते हैं कोई चालक प्लेट रखते हैं तो जब ये वैद्युत बल रेखा इधर जाती है अगर चालक प्लेट बीच में पड़ गया तो उसको समाहित कर लेती हैं आगे बढ़ने नहीं देती हैं तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बल का मान क्या हो जाएगा अगर यहाँ कोई आवेश इधर रख दें और बीच में कोई चालक है जब ये इधर इसका प्रभाव जाएगा ही नहीं तो बल क्या होगा जाहिर सी बात है शून्य होगा। तो अगर बीच में कंडक्टर रखते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान क्या होगा जीरो होगा। यानी सबसे अधिक अगर दो बिंदु आवेश निर्वात में है तो उस स्थिति में वैद्युत बल का मान सबसे अधिक होगा। लेकिन अगर उसी दूरी पर किसी भी अन्य माध्यम में रखते हैं तो उसका मान हमेशा निर्वात की अपेक्षा कम ही होगा। ठीक, इस पर हम पहले एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए दो बिंदु आवेश हैं जिनके आवेश क्रमशः 2.0 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम तथा 8.0 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम। हमें ज्ञात करना है कि इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा, वैद्युत बल का मान क्या होगा। इस तरह से कुछ है, दो पॉइंट चार्ज है, एक Q1 इसका मान कितना है 2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम एंड सेकंड चार्ज है Q2 इक्वल 8.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 मीटर। Distance between them is equal to 4 meter. Then what is the force interacting between them? हमें फाइंड करना है F का मान। आप जानते हैं F इक्वल फार्मूला आपको पता है, Q का मान पता है, Q2 का मान पता है, R का मान भी पता है। F निकालना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और एक चीज आप ध्यान रखिए, जो बल की दिशा होती है वो इसमें काफी महत्वपूर्ण है। बल की दिशा ध्यान रखिए, अगर दो पॉइंट चार्ज है, एक प्लस है एक माइनस या कोई भी, अगर धन आवेश के कारण कहीं भी F की दिशा निकाल रहे तो वो हमेशा उससे दूर होगी, यानी रिपल्सिव होगी, उससे दूर होगी। और यदि निगेटिव है तो बल की दिशा उसी की तरफ होगी। यानी अगर देखेंगे तो अगर जो बल की दिशा होगी इसके कारण इस पर वैद्युत बल की दिशा क्या होगी, इससे दूर होगी, इससे दूर होगी। और इसके कारण इस पर बल की दिशा क्या होगी, उसी की तरफ होगी। निगेटिव चार्ज के अगर निगेटिव चार्ज है तो उसके कारण जो बल की दिशा होगी उसी की तरफ होगी, और यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उसके कारण बल की दिशा उससे दूर होगी। क्लियर? तो F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए, इसका मान आप जानते हैं 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 और Q2 का मान 8.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 बाई R स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई करिए, 9.0 जितने इंटीजर पार्ट है उनको एक तरफ कर लीजिए, 2 इंटू 8 16.0 इंटू 10 टू द पावर को बैलेंस करिए, 99 कितना 38 और ये +9 यानी -29 बाई 4 का स्क्वायर 16 कैंसिल हो गया, इक्वल कितना
9.0 इंटू 10⁻⁻29 न्यूटन। ठीक, तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह आए, बस हमें क्या पता होना चाहिए, आवेश का मान पता होना चाहिए और उनके बीच की दूरी पता होनी चाहिए। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी पूछा भी गया बहुत बार और हमेशा लगभग इसके पूछने की संभावना बनी रहती है। बस क्वेश्चन में केवल जो अंक है वो चेंज करते हैं और बाकी सब वही रहता है। क्वेश्चन है कि दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः हैं 2.0 गुणे 8.0 गुणे 10⁻⁻6 कूलम तथा -2.0 गुणे 10⁻⁻6 कूलम। तो बताइए कि कोई बिंदु आवेश कहाँ रखा जाए जिससे उस पर लगने वाला नेट बल, नेट फोर्स शून्य, यानी वो वैद्युत बल के प्रभाव का आभास ना करे। क्या कहा, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए कि दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 8.0 गुणे 10⁻⁻6 कूलम तथा -2.0 गुणे 10⁻⁻6 कूलम है, तो कोई बिंदु आवेश कहाँ रखा जाए जिस कारण उस पर लगने वाला नेट बल शून्य। ठीक, तो इस तरह से कुछ है। एक पॉइंट चार्ज ये है, Q1, और इसका मान है 8.0 गुणे 10⁻⁻9 कूलम, -6 कूलम सॉरी। और दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2 -2.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और इनके बीच जो डिस्टेंस है ये है 20 मीटर। कितना है, 20 मीटर। तो कहा है कोई एक तीसरा बिंदु आवेश कहां रखें कि उस पर नेट बल शून्य होगा, नेट बल शून्य। अब अगर ध्यान से देखिए, पहले ये आप क्लियर करिए कि वो कहां हो सकता है। क्या इनके बीच में हो सकता है, या इसके दाएं तरफ या इसके दाएं तरफ। पहले उसका प्लेस आप निर्धारित करिए। तो कैसे आप देखेंगे, क्योंकि जो हम आवेश रखेंगे वो पॉजिटिव होगा। ठीक, तो अगर देखिए अगर इसके बीच में रखते हैं तो चूंकि इस पर क्या है, निगेटिव चार्ज है। अगर मान लीजिए कहीं भी रख दें, यहां रख दें, इस पर निगेटिव चार्ज है, तो इसके कारण इस पर जो बल की दिशा होगी क्या होगी, इधर होगी। और इसके कारण बल की दिशा क्या होगी, इधर ही होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव के कारण बल की दिशा उसी तरफ होती है। ठीक, तो यहां देखिए तो दोनों बल की दिशा क्या है, डायरेक्शन सेम है, तो ऐड हो जाएंगे। यानी इस अवस्था में कभी भी इस पर नेट बल शून्य नहीं हो सकता, यानी जो आवेश है वो कभी भी इनके बीच नहीं हो सकता। तो अब दो जगह है, या तो हम Q1 के बाएं तरफ रखें या तो Q2 के दाएं तरफ, क्योंकि इधर भी रखते हैं मान लीजिए यहाँ पे, तो इसके कारण बल की दिशा इधर होगी और ये निगेटिव है तो उसी की तरफ। तो यहाँ पे कंडीशन बन सकता है। इसी तरह इधर भी हो सकता है कि अगर यहाँ है तो इसके कारण बल की दिशा बाहर और ये निगेटिव है तो उसके कारण बल की दिशा इसी की तरफ। तो जब अपोजिट डायरेक्शन है और इनके बल समान होंगे तो इस पर बल क्या होगा, नेट बल शून्य। तो दो स्थितियां, या तो इधर रख सकते हैं या तो इधर रख सकते हैं। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि जो हम आवेश रखते हैं वो क्या होता है, परीक्षण आवेश, और उसका मान बहुत ही सूक्ष्म होता है। तो ये ध्यान रखेंगे और कि वह आवेश ऐसी हमेशा जो है ऐसी स्थिति में रखे कि वह किसी कम आवेश वाले, जिसका मान कम हो, उसके समीप हो। तो यहां देखिए जो Q1 है 8.0 गुणे 10⁻⁻6,
वो इसकी अपेक्षा अधिक है। तो कभी भी हम अधिक की तरफ ना रखकर हमेशा जिस आवेश का परिमाण कम होता है उसकी तरफ ही हम परीक्षण आवेश को रखते हैं, क्योंकि अगर यहाँ रखेंगे तो आवेश कम होगा तो ये क्या होगा, अट्रैक्ट कर लेगा पहले ही। ठीक, तो हमेशा क्या करेंगे, कम आवेश की तरफ रखेंगे। तो अब मान लीजिए तो क्या करेंगे, सपोज दैट कि तीसरा बिंदु आवेश जो है वो Q2 के दाईं तरफ x दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, x दूरी पर। अब यहां हमें सिद्ध करना है कि जो x दूरी पर वो आवेश क्या है, Q, इस पर नेट बल 0, यानी इसके कारण लगने वाला बल। तो इसके कारण जो बल लगेगा वो बाहर की तरफ, इसको क्या लिखना है, F1, और इसके कारण ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो इसका डायरेक्शन इसी की तरफ होगा, ये क्या होगा, F2। और चूंकि नेट बल 0 है यानी F1 इक्वल F2, क्योंकि since net force is equal to 0, net force is equal to 0, so F1 is equal to F2। फार्मूला आपको पता है, 1/4πε0 Q1 इंटू कैपिटल Q1 के कारण इस पर लगने वाला बल, तो क्या होगा 1/4πε0 Q1 इंटू कैपिटल Q बाई R। अब इसके बीच दूरी देखिए क्या हो जाएगा, 20 मीटर तो ये है और ये प्लस x, तो 20 प्लस x स्क्वायर इक्वल F2 का मान, यानी Q2 के कारण कैपिटल Q पर जो बिंदु C है, कोई भी मान लीजिए, इस पर लगने वाला बल 1/4πε0 टर्न टू Q2 इंटू कैपिटल Q बाई R स्क्वायर। अब यहाँ का मान क्या होगा, x, यानी x स्क्वायर। अब देखिए 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल, कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल। अब यहाँ देखिए Q1 और Q2 का मान आपको पता है, रखिए Q1 का मान 8.0 इंटू 10⁻⁻6 बाई 20 प्लस x स्क्वायर इक्वल Q2 का मान 2.0 इंटू 10⁻⁻6 बाई x स्क्वायर। यहाँ देखिए 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देंगे, और ये 2 से 8 तो 8, तो क्या होगा 4/20 प्लस x स्क्वायर इक्वल 1/x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए हमें क्या निकालना है, x का मान, ये तो निकालना है कि कितनी दूरी पर है। अब यहाँ देखिए आप इसको ध्यान से हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसका हम विस्तार नहीं करेंगे, विस्तार ना करके अगर देखिए तो ऊपर 4 है, ये पूरा पूर्ण वर्ग है, तो दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगा, रूट में 4/20 प्लस x स्क्वायर इक्वल रूट में 1/x स्क्वायर। 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2, कितना 2 बाई, और ये स्क्वायर है तो ये निकल आएगा 20 प्लस x इक्वल 1 का 1, x स्क्वायर का x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कितना होगा 2x इक्वल 20 प्लस x, x को इस साइड लाएंगे तो 2x प्लस x इक्वल 20, या 2x सॉरी प्लस x इधर लाएंगे माइनस, तो 2x माइनस x इक्वल 20 मीटर। यानी क्या कि जब Q2 से x दूरी पर कोई बिंदु आवेश रखेंगे तो इस पर जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा, इस पर नेट फोर्स क्या होगा 0,
जब x Q2 से कितना दाएं तरफ 20 मीटर की दूरी पर रखते हैं। ठीक, अब देखिए और भी क्वेश्चन है, इसी तरह आप सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखिए एक नियम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अध्यारोपण का सिद्धांत, जो कि हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे और उस पर आधारित जो क्वेश्चन होगा वो करेंगे। बस आप केवल ध्यान सुन लीजिए कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या। अभी तक हम क्या देख रहे थे इसमें कि इसमें 2 पॉइंट चार्ज थे जो एक के कारण दूसरे पर बल या दोनों पे इंटरेक्शन होगा। अब जो आवेश होगा वो आवेश एक से अधिक होगा, अधिक मात्रा में। तो जो सुपरपोजिशन का नियम होता है वो नियम ये है कि किसी आवेश निकाय जहां पे एक से अधिक बिंदु है, तो उस निकाय के किसी एक बिंदु आवेश पर उसके अन्य आवेशों के कारण लगने वाला जो नेट फोर्स होता है वो सभी बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। जैसे कि अगर कोई पॉइंट चार्ज ये है Q1 और कई पॉइंट चार्ज और हैं Q2, Q3, Q4, Qn, ऐसे कई, तो इसके कारण इस पर बल लगेगा। मान लीजिए सब पॉजिटिव है, इसके कारण इस पर बल लगेगा, इसके कारण ये बल लगेगा, इसके कारण भी बल लगेगा। तो इस पर जो नेट बल होगा वो कितना होगा, तो उसका जो मान होता है, ये सुपरपोजिशन का सिद्धांत है कि इस पर जो नेट फोर्स होगा डेफिनेट वो सभी के कारण, यानी F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5, यानी सभी के सदिश योग के बराबर होगा। अब वो हम आगे देखेंगे और इस पर जो क्वेश्चन होगा इसी पे करेंगे। जो आप चतुर्भुज की, कोई चतुर्भुज है उसके सभी बिंदुओं पर सभी कोनों पर आवेश हैं, कोई त्रिभुज है उसके सभी शीर्ष पर आवेश हैं, तो ऐसे सभी क्वेश्चन किसके हैं, सब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर ही आधारित हैं। अभी हम जो पढ़े हैं वो बिंदु आवेश के लिए कूलॉम का नियम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और अगला वीडियो हम आगे। धन्यवाद।